नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हम सभी स्टार्ट करेंगे आज सीडीपी क्विज, जिसमें हम सीडीपी के क्वेश्चन आपको लेकर डेली उपस्थित होंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। देखें कि अगर किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास के संबंध में सही कथन कौन सा है। ठीक है, कौन सा सही कथन है। तो हम ध्यान देंगे कि वृद्धि विकास का हिस्सा है। वृद्धि विकास व्यक्ति के जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि और विकास के में कोई व्यक्तिगत अंतर नहीं है। और चौथा है, विकास मात्रात्मक और वृद्धि क्या होती है, गुणात्मक होती है। तो अगर इसमें सही उत्तर का चयन करें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा कि वृद्धि विकास का क्या होती है, हिस्सा होती है, ये आपका पहला सही जवाब है। आगे हम चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से अवस्थाएं, भिन्नता, क्रमिकता और निरंतरता दिए हुए हैं। तो इसमें अगर सही जवाब को हम देखें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं होगा, तो अवस्थाएं विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे हम चलें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव विकास की विशेषता को बतलाता है। ठीक है, आपको 4 कथन दिए गए हैं, जिसमें है मानव विकास एक क्रमबद्ध क्रम के रूप में आगे बढ़ता है। दूसरा है मानव विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास शामिल है। ठीक है, सी क्वेश्चन है कि मानव विकास सभी वस्तुओं में समान दर से होता है। और डी ऑप्शन है मानव विकास धीरे धीरे आमतौर पर एक लंबी अवधि में होता है। तो अगर हम विकास की परिभाषा सही से अगर देखें तो आप देखेंगे कि मानव विकास कैसे होता है, क्रमबद्ध होता है। दूसरा, मानव विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास शामिल होते हैं, जो कि सही है। मानव विकास धीरे धीरे आमतौर पर एक लंबी अवधि है, इसलिए आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, डी ए बी। आपका तीसरा ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक छात्र अधिक जोखिम भरा व्यवहार करता है जिससे उसे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा उसने आपराधिक व्यवहार के लिए सिगरेट, शराब या ड्रग्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जी स्टैनली हॉल के अनुसार छात्र विकास की किस अवस्था में होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। तो आप देखेंगे कि अगर छात्र जोखिम भरा काम कर रहा है और वह आपराधिक व्यवहार के लिए सिगरेट, शराब का प्रयोग करता है, तो वह आप डायरेक्ट जानते हैं कौन सी अवस्था होगी, वह होगी किशोरावस्था। यानी आपका दूसरा ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे चलें और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के विकास शारीरिक को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, पहला है आनुवंशिकता, दूसरा शिक्षक, तीसरा धार्मिक स्तर और चौथा है साथी। तो कह रहा है अगर बच्चे की शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा तो बच्चे की शारीरिक विकास को ना तो शिक्षक प्रभावित करेगा, ना तो धार्मिक स्थल प्रभावित करेगा और ना ही साथी करेगा। यानी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक होगा वो होगा आनुवंशिकता। यानी पहला जवाब आपका क्या होगा, सही होगा। आगे की ओर ध्यान दें और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें। इस स्तर पर एक बच्चा अलग अलग तरीकों से मूर्त अवधारणाओं के बारे में पूछताछ करके एक अन्वेषक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, बच्चा अलग अलग तरीकों से एक अन्वेषक की तरह व्यवहार करता है। तो वह कौन सी अवस्था होगी, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या जनन परिपक्वता। ठीक है, तो जिसमें बालक अन्वेषक की तरह व्यवहार करता है वह होता है उत्तर बाल्यावस्था। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे चलें और क्वेश्चन नंबर, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, अनुवंशक
आनुवंशिकता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक बच्चे के रूप में आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई आदि को निर्धारित करने में बच्चे का आनुवंशिक गुणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि सही जवाब है। माँ के गर्भ में निषेचित यूनिट गुणसूत्र के विभिन्न समान संयोजनों का निर्माण कौन करता है? आनुवंशिकता करती है। आनुवंशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होने की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। सही चीज है। बच्चे की आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करते, जो कि गलत है। और इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में पेशी विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको 2 कथन दिए गए हैं। पहला है मध्य बाल्यावस्था में इसे सुधार होना जारी रहता है। दूसरा कथन है 6 वर्ष की उम्र में बच्चे दूर से फेंकी गई छोटी गेंदों के रास्ते को आंक सकते हैं और अवरुद्ध कर सकते हैं। तो इसमें जो सही जवाब होगा कि पेशी विकास जो होता है वह मध्य बाल्यावस्था में ही जारी रहता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। केवल पहला कथन जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण को पूर्णतः पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है? ठीक है, आँखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। ठीक है, तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो आपको ऑप्शन दिए गए पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा कि जो पर्यावरण जो परिवर्तन लाता है या लक्षण को प्रकट करता है तो वो केवल नैतिक विकास में परिवर्तन करेगा और सामाजिक कौशल में परिवर्तन करेगा। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही जवाब होगा, यानी तीसरा और चौथा कथन सही होगा। आगे हम ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? पहला है निरंतरता, दूसरा है एक समान प्रतिरूप, तीसरा है एकीकरण और चौथा है व्यक्तिक विभिन्नता। तो प्रत्येक बच्चा द्वितीय का मतलब है प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिक विभिन्नता होगी। हर बच्चा में अलग अलग गुण होगा, तो व्यक्तिक विभिन्नता इसका सही जवाब होगा। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही होता है। इसी प्रकार बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये लेक्चर यहीं पे विराम दिया जाता है।